समस्या को समझे। मिट्टी की लगातार कमजोर होने के कारण रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की संरचना टूट चुकी है। मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स, फफूंद, बैक्टीरिया और केंचुए खत्म होते जा रहे हैं। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1% से भी कम रह गया है, जबकि 3 से 5% होना चाहिए। भूख क्षरण बढ़ रहा है। रासायनिक खादों पर निर्भरता। हर साल अधिक मात्रा में खाद डालनी पड़ती है। पहले जो काम 1 बोरी से हो जाता था, अब 3 से 4 बोरी लगती है। इससे लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा। रासायनिक खादें मिट्टी को आदी बना देती है। खेती की लागत का तेजी से बढ़ने के कारण यूरिया, डैप, मॉप और स्प्रे महंगे हो चुके हैं। ट्रैक्टर और लेबर की लागत भी बढ़ रही है। लागत बढ़ने से किसान की बचत कम होती जा रही है। आज किसान उत्पादन नहीं, कर्ज उगा रहा है। फसल उत्पादन का अस्थिर होना। कभी फसल ज्यादा, कभी बहुत कम, कोई स्थिरता नहीं। मिट्टी में पोषक तत्व संतुलित नहीं रहते। रूट डेवलपमेंट कमजोर होने से पौधे पोषक तत्व नहीं ले पाते। मौसम बदलने का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता घट रही है। मिट्टी सख्त हो रही है। थोड़ी बारिश में पानी बह जाता है और सूखे में फसल सूख जाती है। नमी बनाए रखने के लिए अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। कीट, रोग और फफूंद का बढ़ता प्रकोप। पौधे कमजोर होने से बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। लगातार स्प्रे करने पड़ते हैं, जो महंगे भी हैं। अंत में उत्पादन पर असर पड़ता है। दीर्घकालिक नुकसान जिसकी किसान को जानकारी नहीं। मिट्टी धीरे धीरे लाइफलेस हो रही है। खाद डालने का असर साल दर साल कम होता जा रहा है। फसल का स्वाद, गुणवत्ता और आकार भी प्रभावित हो रहा है। पानी की बर्बादी बढ़ रही है, जिससे ट्यूबवेल डाउन हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान सिर्फ पिक रॉक। पिक रॉक क्या है? पिक रॉक समाधान कैसे हो सकता है और यह मिट्टी को दोबारा जिंदा और उपजाऊ कैसे करता है? आइए जानते हैं पिक रॉक क्या है। पिक रॉक एक प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक कार्बन रिच मैन्योर है। ये साधारण खाद नहीं, बल्कि मिट्टी की टूटी हुई संरचना को ठीक करने वाला वैज्ञानिक और प्राकृतिक समाधान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिट्टी में जीवन वापस लाता है। माइक्रोब्स, फफूंद, लाभदायक बैक्टीरिया और वो ऑर्गेनिक कार्बन जिससे मिट्टी दोबारा उपजाऊ बनती है। पिक रॉक कैसे बनता है? पिक रॉक बनाने की शुरुआत होती है उत्तम गुणवत्ता वाले जैविक पदार्थों से, जैसे गोबर, कृषि अपशिष्ट, सूखे पत्ते, शाखाएं आदि। इन्हें एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है जहां तापमान, नमी और ऑक्सीजन तीनों का संतुलन बिल्कुल सही रखा जाता है। इसी संतुलन में लाखों माइक्रोब सक्रिय होते हैं और जैविक पदार्थों को तोड़कर उन्हें पौष्टिक, भुरभुरे और पूरी तरह पके हुए खाद में बदल देते हैं। पिक रॉक की यह वैज्ञानिक प्रक्रिया 60 से 90 दिनों तक निगरानी में चलती है। हर बैच को पलटा जाता है, नमी नियंत्रित की जाती है और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाई जाती है। जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो उसे छाना जाता है ताकि हर कण महीन, फाइन और खेत के लिए तैयार हो। अंत में हर बैच की लैब टेस्टिंग होती है ताकि किसान तक सिर्फ वही खाद पहुंचे जो सुरक्षित भी हो और असरदार भी। पिक रॉक की लैब रिपोर्ट साफ कहती है, ये बाजार की साधारण खाद नहीं, यह एक प्रीमियम ऑर्गेनिक मैन्योर है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बन 14.76%, जो FCO की रिक्वायरमेंट से भी ऊपर है। यानी मिट्टी को दोबारा जीवित करने की असली ताकत पिक रॉक में है। मॉइस्चर 24.30%, बिल्कुल आइडियल। ना गीली ना भारी, सीधे खेत में फैलने लायक। पार्टिकल साइज 99.92% फाइन। ये बताता है कि पिक रॉक पूरी तरह पका हुआ है। इसमें लकड़ी, कचरा या मोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं। NPK का संतुलन प्राकृतिक है। N 1.76%, P 0.97%, K 1.27%, जो पौधों को शुरुआत से कटाई तक स्मूथ और सुरक्षित पोषण देता है। pH 7.81, हर मिट्टी के लिए परफेक्ट। हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, ऑल एक्सट्रीमली लो। मर्क्यूरी तो BLQ है, यानी डिटेक्टेबल भी नहीं। और सबसे जरूरी, E. coli एब्सेंट। यानी पिक रॉक है साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद। पिक रॉक के फायदे फसल के हिसाब से। फायदा 1, कार्बन समृद्ध मिट्टी, मतलब मजबूत जड़ें, अधिक उपज। पिक रॉक में ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है, इसलिए जड़ें गहरी उतरती हैं। कनक, बाजरा, मक्का, फूलगोभी में पौधा मजबूत बनता है। सूखे का असर कम होता है और पैदावार स्थिर रहती है। फायदा 2, बहुत महीन कंपोस्ट। तुरंत असर। पिक रॉक इतना महीन है
कि मिट्टी में तुरंत घुल जाता है। आलू, मटर और टमाटर जैसी फसलें तेजी से नई जड़ें और नए रेशे बनाती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। फायदा 3, साफ और सुरक्षित खाद, पैथोजन शून्य। पिक रॉक पूरी तरह साफ और रोग रहित है, इसमें पैथोजन नहीं है। टमाटर, मटर, सेब और कीवी जैसी नाजुक फसलों में रोग कम लगते हैं और पौधा ज्यादा समय तक स्वस्थ रहता है। फायदा 4, भारी धातुएं बहुत कम, फलदार फसलों की गुणवत्ता बेहतर। पिक रॉक में भारी धातुएं बहुत कम है, इससे आपकी फलदार फसलों आम, लीची, अंजीर और कीवी का रंग, मिठास और क्वालिटी सुरक्षित रहती है। जमीन भी लंबे समय तक साफ और उपजाऊ बनी रहती है। फायदा 5, संतुलित पोषण जोड़, सही पीएच। हर फसल में बेहतर बढ़वार। पिक रॉक का पोषण संतुलित है और पीएच बिल्कुल सही। इससे टमाटर, आलू, कीवी, सेब, आम और मक्का जैसी फसलों को एक समान ताकत मिलती है। फूल ज्यादा लगते हैं और फसल का साइज और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ 5% होता है, लेकिन फसल की 80% ताकत इसी से मिलती है। किसान भाइयों, अब पिक रॉक आपको 2 रूपों में उपलब्ध है। पिक रॉक ऑर्गेनिक मैन्योर और पिक रॉक ग्रैन्यूल्स। दोनों का काम एक ही है, मिट्टी की संरचना, जीवन और क्षमता को पुनः सक्रिय करना, फसल को मजबूत करना और उत्पादन को हर साल स्थिर रखना। पिक रॉक मैन्योर और ग्रैन्यूल्स कब और किसे प्रयोग करें? अगर आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है, जड़ें छोटी है या मिट्टी में कार्बन कम है, तो पिक रॉक मैन्योर सबसे अच्छा विकल्प है। और अगर आप चाहते हैं लंबा असर, आसान उपयोग, तो पिक रॉक ग्रैन्यूल्स आपके खेत के लिए अच्छा है। पिक रॉक ग्रैन्यूल्स खेत में एक पावरहाउस की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं, लगातार पोषण देते हैं और पौधे को हर समय ताकत पहुंचाते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे पौधे को हर दिन बराबर ऊर्जा मिलती रहती है। ना एकदम झटका, ना रुकावट, बस लगातार ताकत। खेत का छुपा हुआ पावरहाउस जो मिट्टी में डालो तो फसल को शुरुआत से कटाई तक लगातार ताकत मिलता रहता है। अनाज वाली फसलें कनक, बाजरा, मक्का और चरी, इन सभी में 2 से 3 क्विंटल पिक रॉक मैन्योर प्रति एकड़ और 120 किलो पिक रॉक ग्रैन्यूल्स प्रति एकड़ डाले जाते हैं। कनक और मक्का में मैन्योर बुवाई से पहले और ग्रैन्यूल्स 20 से 30 दिन बाद डाले जाते हैं। बाजरे में ग्रैन्यूल्स टॉप ड्रेसिंग में और चरी में हर कटाई के बाद आधी मात्रा डालना सबसे अच्छा असर देता है। सब्जियां, आलू, मटर, टमाटर, इन फसलों में 3 से 4 क्विंटल मैन्योर प्रति एकड़ और 120 किलो ग्रैन्यूल्स प्रति एकड़ उपयोग होते हैं। आलू में मैन्योर बेड बनाते समय और ग्रैन्यूल्स रोपाई के 20 दिन बाद। मटर में बुवाई से पहले मैन्योर और 20 दिन बाद ग्रैन्यूल्स। टमाटर में रोपाई के समय मैन्योर और ग्रैन्यूल्स 2 बार 20 और 40 दिन बाद। फलदार फसलें, आम, लीची, कीवी और अंजीर, इनमें 5 से 6 क्विंटल मैन्योर प्रति एकड़ और 400 से 800 ग्राम ग्रैन्यूल्स प्रति पौधा लगाए जाते हैं। आम और लीची में एक बार सर्दियों में और एक बार फूल आने से पहले। कीवी और अंजीर में सीजन की शुरुआत और फल बनने के समय ग्रैन्यूल्स डालना सबसे बेहतर रहता है। हम हैं प्राइम इंडिया कॉर्पोरेशन। हमारा उद्देश्य है बेहतर उगाएं, बेहतर खाएं और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करें। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और जहर मुक्त भारत मिले। पिक रॉक इसी प्रयास का हमारा मजबूत कदम है। इस मिशन में हमारा साथ दें। जय जवान, जय किसान।